गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग, जैसे मैंने आपको रेगुलर बैच में बताया था, ये टोटल 4 प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसको शॉर्टकट में, क्योंकि हर एक में ना आपको देखा होगा आपने, पीवी रिलेशन होगा, पीवीटी रिलेशन होगा, उसके बाद वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। सर ये याद कैसे करना है? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हर एक प्रोसेस में 6 फार्मूलाज हैं और टोटल 4 से 5 प्रोसेस है, तो लगभग 30 फार्मूलाज बेटा आप लोगों को याद रखना है। तो अगर वो स्मार्ट तरीके से याद रखोगे तो आपको बेटा याद आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में आपको बता रहा हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको तो ये बेटा पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें बेटा टेम्परेचर आपका सेम होगा, मतलब टेम्परेचर सेम होगा। तो याद रखना है, हम लोगों को टोटल 6 क्वांटिटीज इसमें बताने हैं। सबसे पहला है बेटा आपका पीवीटी रिलेशन है, फिर सेकंड है आपका वर्क डन है, वर्क डन मतलब W1 to 2, ये पाथ फंक्शन आपको पता है। तीसरा है बेटा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब DU आपको बताना है। उसके बाद है बेटा आपका वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, फिर है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड का मतलब क्या है? अगेन ये बेटा Q1 to 2 प्रोसेस है। फिर आपका है चेंज इन एंथैल्पी, हम लोग चेंज इन एंथैल्पी बात करेंगे, दैट इज DH, आपको पता ही है। और एंड द लास्ट वन इज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो दैट इज DS। अभी जैसे आप एग्जाम में जाओगे, अगर ये चीज़ आप बेटा करोगे तो ये एकदम दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। पीवीटी रिलेशन याद रखना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज सेम। कौन से गैस लॉज में टेम्परेचर सेम होता है बेटा? बॉयल्स लॉ में सेम होता है, मैंने ये आपको बताया है। तो अगर हम लोग बेटा इसमें बॉयल्स लॉ में, आपको तो पता है गोकुलधाम भिडे क्लासेस का विट्ठल तुकाराम पाटिल डांस इंडिया डांस में गया। फिर से गोकुलधाम भिडे क्लासेस का विट्ठल तुकाराम पाटिल डांस इंडिया डांस में गया, बराबर है। तो G फॉर ये गे-लुसैक्स लॉ है, B फॉर बॉयल्स लॉ है, ये मैंने रेगुलर बैच में आपको बेटा बताया है। तो ये जो है आपको पता है 3 चीज़ें होता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ये 3 ही मेन क्वांटिटी है गैस लॉज में। तो यहाँ जो है ये आपको पता है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है? हाँ, डायरेक्टली है, इन्वर्सली है। यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, वो हमने बताया है। तो बेटा देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट किस में? इन बॉयल्स लॉ, ये तो मुझे पता है। और बॉयल्स लॉ में बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, किस में? जो 2 चीज़ें बाकी रहता है उसमें। तो ये देखो ये 2 चीज़ें बाकी रह गया, मतलब P और V में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब आइसोथर्मल में ये दिमाग में रहना चाहिए, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बस P इज इक्वल टू CV आप लिखोगे, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखोगे, तो बस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका बेटा PVT रिलेशन हो गया। तो बस आपने बेटा नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ पे जैसे हमने बात किया, आपने ये PVT रिलेशन जो है ये आपने ऐसे लिखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके सर, वर्क डन, तो इसके लिए बेटा जैसे मैंने आपको बताया, ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है कॉमन। देखो मैं बात कर रहा हूँ कॉमन में C आप लोग याद रखोगे, टूर्नामेंट में T याद रखोगे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, नहीं तो टेम्परेचर इज सेम, मतलब आइसोथर्मल की हम लोग बात कर रहे हैं। वॉज प्लेड वेरी वेरी लॉन्ग, सेम इन कतार, सॉरी फॉर लॉन्ग पावर प्ले।
ये जो है अच्छे से देखो, वर्क डन, अभी वर्क डन के लिए मैंने बताया था, वर्क डन बोले तो W, देखो CT बोले तो आइसोथर्मल, वर्क डन बोले तो W, प्लेड, प्लेड बोले तो P1, वेरी बोले तो V1, लॉन्ग, लॉन्ग में हम लोग लॉग कंसिडर करेंगे बेटा, P1 V1। और याद रखना जब भी लॉग वाला रिलेशन आता है तो वहाँ पे बेटा आपका रेशो आ जाएगा, वहाँ पे आपका रेशो आ जाएगा, P1 V1 लॉग, फिर से V है ना, तो आपने यहाँ पे बेटा एक तो V1 अपॉन V2 लिखो, नहीं तो V2 अपॉन V1 लिखो, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रहा है? V1 अपॉन V2 लिखो, नहीं तो V1 अपॉन V2 अपॉन V1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन। सर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आप याद रखना है, अगर आपको ये पता है ये पिस्टन सिलेंडर है बेटा, तो इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इंटरनल एनर्जी कब बदलेगा बेटा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट होगा। हाँ, इसके लिए DU और DH के लिए और एक कंसेप्ट बेटा याद रखना, ये फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखने होंगे। मैंने आपको जैसे बताया, उत्तर भारत में सब जगह हिंदी सेम है, सब जगह हिंदी सेम है, बस ये वर्डिंग याद रखो। सर उसका मतलब क्या? उत्तर भारत मतलब DU में और DH में सब जगह मतलब सब प्रोसेस में, ये दोनों के वैल्यू सब प्रोसेस में सेम होंगे। तो DU का वैल्यू स्पेसिफिक हमने हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर देखा है बेटा, तो DU का फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग याद रखो, mCV dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1। ये सब प्रोसेस में, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, सब में यही है। और DH का भी बेटा एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में ये सब जगह सेम होता है। तो ये DH इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1, DU इज इक्वल टू mCv T2 माइनस T1। उत्तर भारत में सब जगह हिंदी सेम है, तो सेम तरीके से आप बिंदास आप इसे लिखोगे बेटा mCv T2 माइनस T1। पर देखो टेम्परेचर अगर सेम होगा बेटा, तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 है, 100 माइनस 100 0, 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0। तो ये हो गया हीट सप्लाइड है, DH लिख लेंगे, DH क्या है? mCp T2 माइनस T1। अगेन एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट, तो ये T2 माइनस T1 फिर से क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन एंथैल्पी अगेन 0 हो जाएगा। आपको बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है? आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी आप तैयार कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो, प्लेड वेरी वेरी लॉन्ग, प्लेड वेरी वेरी लॉन्ग, ओके। सेम इन कतार, सेम इन कतार बोले तो Q भी सेम ही है, क्या सेम है? W जो है वही Q है, मतलब आप बिंदास लिखो बेटा P1 V1 log V2 अपॉन V1, आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे P1 V1 log, इधर V2 है ना बेटा, तो इधर P1 लिखो, P1 अपॉन P2, इधर 2 है तो इधर 1 आना चाहिए, इधर अगर ऊपर 1 है तो इधर 2 आना चाहिए। सर ये भी क्यों? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको ये पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मैंने आपको अभी बताया। तो अगर मैंने बेटा P1 अपॉन P2 किया तो ये V2 अपॉन V1 होगा ना, तो P1 के सामने 2 एंड 2 के सामने 1, ये दिमाग में आपने रखना चाहिए। तो बस ये हो गया बेटा चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। देखो सॉरी DS बोले तो DS, सॉरी R आ गया, मतलब यहाँ पे बेटा आप ऐसे लिख सकते हो MR लॉग, लॉग मतलब लॉग है, पावर प्ले मतलब PP से रिलेटेड है, PP से अगर रिलेटेड है, अगर हमने यहाँ V2 लिया है तो हमने यहाँ P1 लेना चाहिए, P1 अपॉन P2, MR लॉग P1 अपॉन
P2। ये आपका चेंज इन एंट्रोपी हो गया। देखो ना, कॉमन टूर्नामेंट वॉज प्लेड वेरी वेरी लॉन्ग, सेम इन कतार, कतार में वही आंसर है। डी और डी एच, उत्तर भारत में सब जगह हिंदी सेम है, तो ये मैंने 0 लिख लिया। और ये देखो सॉरी डी एस एम आर लॉग P1 अपॉन P2, बस ये याद रखना है, P1 अपॉन P2 या P2 अपॉन P1 याद रखना है। और उसका कंसेप्ट बेटा मैंने आपको अभी बता दिया है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोग देखो P1 V1 को, आपको ये भी पता है, देखो P1 V1 मतलब जनरल गैस इक्वेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू MRT है, PV इज इक्वल टू MRT है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें एग्जाम्पल्स में ये भी यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, एग्जाम्पल में हमें ये भी यूज करते आएगा। P1 V1 मतलब क्या है, MR बराबर है, P1 V1 की जगह आप लोग बेटा MR T1, क्योंकि PV इज इक्वल टू MRT होता ना, MRT1 log ऑफ V2 अपॉन V1। ये प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस से आपको सब समझ में आ जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया है सब।